डॉक्टर मॉरिस बुकाय की कहानी। वर्ल्ड फेमस सर्जन। डॉक्टर मॉरिस हेनरी जूल्स बुकाय 1920 टू 1998 फ्रांस के एक मशहूर डॉक्टर और सर्जन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे। वो सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही नहीं बल्कि कुरान, बाइबल और मॉडर्न साइंस के कंपैरेटिव स्टडी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। डॉक्टर बुकाय यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में सर्जिकल क्लिनिक के चीफ सर्जन रहे। 1973 में सऊदी अरेबिया के किंग फैसल के पर्सनल फिजिशियन बनाए गए। उन्होंने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सदात के फैमिली मेंबर्स का भी ट्रीटमेंट किया। मेडिकल दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम था। इजिप्टोलॉजी और फेरो की ममी। डॉक्टर बुकाय फ्रेंच सोसाइटी ऑफ इजिप्टोलॉजी के मेंबर थे। 1970s में उन्हें फेरो मेरनेप्टा और रेमेसिस सेकंड की ममी के मेडिकल एग्जामिनेशन का मौका मिला। यहां उन्होंने एक हैरत अंगेज बात देखी। फेरो का जिस्म हजारों साल बाद भी प्रिजर्व था। जब उन्होंने कुरान पढ़ी तो ये आयत उनके सामने आई, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए निशानी बन जाए। सूरे यूनुस 102:92। ये पढ़कर वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए क्योंकि साइंस ने ये बात बहुत बाद में कंफर्म की। कुरान, बाइबल और मॉडर्न साइंस का मुकाबला। डॉक्टर बुकाय ने बाइबल, कुरान और मॉडर्न साइंस का न्यूट्रल और साइंटिफिक कंपैरिजन किया। उनका नतीजा था, बाइबल में कई साइंटिफिक मिस्टेक्स हैं, कुरान के बयानात मॉडर्न साइंस से टकराते नहीं। वो साफ कहते हैं, कुरान इंसानी लिखी हुई किताब नहीं हो सकती। फेमस बुक 1976 में उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। इस किताब के बाद एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया जिसे बुकायलिज्म कहा गया। इसका मतलब कुरान में ऐसे साइंटिफिक इशारे मौजूद हैं जो 7th सेंचुरी में किसी इंसान के लिए जानना मुमकिन नहीं था। इस्लाम के बारे में उनका व्यू। ये बात समझना जरूरी है, डॉक्टर बुकाय ने ओपन स्टेज पर इस्लाम कबूल करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुरान को डिवाइन रेवलेशन माना। उनका कहना था, कुरान और साइंस एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये स्टोरी प्रूफ क्यों बनती है? क्योंकि वो कोई मौलवी या दाई नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट और डॉक्टर थे। उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स और रिसर्च के बेस पर बात की। शॉर्ट स्ट्रॉन्ग लाइन डिबेट के लिए। अगर कोई बोले अल्लाह का प्रूफ दिखाओ तो आप कह सकते हैं, डॉक्टर मॉरिस बुकाय जैसे वर्ल्ड फेमस सर्जन ने बाइबल, कुरान और साइंस को कंपेयर करके माना कि कुरान अल्लाह का कलाम है। There is no human word prior to modern times that contains statements which were equally in advance of the state of knowledge at the time they appeared and which might be compared to the Quran. There is perhaps no better illustrations of the close links between Islam and science than the Prophet's hadith. اطلب العلم ولو في الصين. Seek after science even in China, which is a veritable invitation to man to enrich his knowledge. More significant, if it is possible, is the famous hadith, Midadul Ulama Abdalu min Dami Shuhada. The scholar's ink is more precious than the martyr's blood. It comes as no surprise, therefore, to learn that religion and science have always been considered to be twin sisters by Islam, and that today, at a time when science has taken such great strides, they still continue to be associated. And furthermore, certain scientific data are used for the better understanding of the Quranic text. What is more, in a century where, for many, scientific truth has dealt a death blow to religious belief, it is precisely the discoveries of science that, in an objective examination of the Islamic revelation, have highlighted the supernatural character of certain aspects of the revelation. When all is said and done, generally speaking, scientific knowledge would seem, in spite of what people may say, to be highly conducive to reflection on the existence of God. Once we begin to ask ourselves in an unbiased or unprejudiced way about the metaphysical lessons to be derived from some of today's knowledge, for example, our knowledge of the infinitely small or the problem of life, we indeed discover many reasons for thinking along these lines. When we think about the remarkable organization presiding over the birth and maintenance of life, it surely becomes clear that the likelihood of it being the result of chance gets less and less as our knowledge and progress in this field expand. और एक बात याद रखना, ये वीडियो कोई बनावट या झूठ नहीं, आप चाहें तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, और एक बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें और एक लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।